हाय दोस्तों, नेक्स्ट हमें मोटर को सेटअप करना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक 2200 केवी का मोटर है। ये बेसिकली हमारे F22 रैप्टर में लगने वाले हैं और इस मोटर के पीछे ये 3 टर्मिनल्स होंगे और हमें ज़रूरत होगी ये एक मोटर होल्डर की। तो इसे XXDD मोटर होल्डर कहते हैं। इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और जब आप मोटर परचेज़ करोगे तो ये स्क्रूज़ इसके साथ ही आएंगे। तो अभी हमें करना ऐसा है कि ये देखो, ये आपको इधर पे होल्स दिखेंगे और ये मोटर के पीछे भी होल्स रहते हैं। तो हमें इस तरह से मोटर को टाइट करनी रहेगी। ये पीछे देखो आप, पीछे होल्स हैं और इन होल्स से ये पर्टिकुलर स्क्रूज़ को हम डालकर टाइट करेंगे और फिर इसे हम अपने प्लेन में इंस्टॉल करेंगे। तो मैं जल्दी से इसे फिट करता हूँ और फिर मैं दिखाता हूँ ये कैसे फिट होता है। ये देखिए गाइस, मैंने मोटर को फिक्स कर दिया है। ये काफ़ी स्टडी हो गया है। आप यहाँ से देखो, ये सारे स्क्रूज़ ये पीछे से टाइट कर दिए हैं मैंने। ये है एक्स होल्डर और ये हमारा 2200 केवी मोटर। आप ध्यान रखें कि आप जब मोटर परचेज़ करोगे तो आपको उसके साथ ये होल्डर्स भी मिलेंगे, बट इसे आप सेपरेट कर देना। इस वाले होल्डर में हमें मोटर को फिट करना है और ये स्क्रूज़ की मदद से मैंने सभी नट्स को टाइट कर दिया है। इसको काफ़ी टाइट करना, क्योंकि ये मोटर की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है और हम नहीं चाहते हैं कि जब प्लेन फ्लाई हो तो बेसिकली ये कुछ लूज़ कनेक्शंस रहें। तो ये हो गया है। अभी बेसिकली हम देखेंगे कि इसे कैसे हम कहाँ फिट करेंगे अपने F22 रैप्टर में। हाय गाइस, नेक्स्ट हमें इस मोटर को, बेसिकली इस मोटर होल्डर को अपने इस मोटर स्लॉट में फ़िट करना है। तो वो सिंपल है। यहाँ मैं ग्लू गन वगैरह रेडी कर रहा हूँ। तो जब ये आपकी ग्लू गन रेडी हो जाए तो खूब सारा हॉट ग्लू यहाँ पे और अपोजिट साइड में डालना। और ये एक्स होल्डर है बेसिकली। तो ये आप देखना कि एक तरफ की थिकनेस जो है वो कम रहेगी। तो हमें उस साइड से बेसिकली लेना है और इसे आप स्लॉट में इस तरह से पुश करते हैं, इस तरह से पुश करते हैं और इसके वायर्स इधर निकल जाएंगे। तो बेसिकली इस तरह से हमारा मोटर सेटअप हो जाएगा। और फिर ये वायर्स हैं, इसमें हम बेसिकली ESC सेट करेंगे और कंट्रोलर सेट करेंगे। तो इस तरह से हमारा मोटर सेट हो जाएगा और ये फ्रीली घूमेगा भी। तो अभी मैं जल्दी से इसे ग्लू करके अच्छे से सेट कर लेता हूँ, फिर हम ESC रिसीवर और बैटरी की सेटअप देखेंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आप देखिए, मैंने अपने RC प्लेन में यहाँ पे वेलक्रोज अटैच कर दिए हैं और आज हम बेसिकली ESC और रिसीवर को फिट करेंगे। तो आप देख सकते हो, ये रिसीवर के पीछे भी मैंने वेलक्रो चिपकाई है और सिमिलरली ESC के पीछे भी वेलक्रो चिपकाई है। आप ध्यान रखना कि हमें 40 एम्पियर का ESC लेना है। ये स्काई वॉकर का ESC है। इसका रिव्यू आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो। तो ये 40 एम्पियर का है। ये हमारा 2200 केवी का मोटर है। तो इस मोटर के लिए अगर हम हाई स्पीड पे जाते हैं तो अगर 40 एम्पियर से नीचे का ESC होगा तो वो काफ़ी गर्म हो जाएगा, बट ये ESC में कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे। तो आप देखो गाइज़, ये सीधे आप बहुत ही सिंपल है। हमें सिंपली इसे यहाँ डाल के प्रेस करना है और सिंपली रिसीवर को भी ये पोजीशन में डाल के ये प्रेस करना है। ये दोनों इंस्टॉल हो गए। अभी देखो आप, ये अपने जगह पे अच्छे से फिक्स हो गए। और मैं अपने प्लेन्स में बेसिकली इनको यही सेटअप रखता हूँ ताकि इन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को मैं दूसरे प्लेन्स में भी रीयूज़ कर सकूँ। तो जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप सीधा वायर्स को डिस्कनेक्ट करना और सिंपली इसे ऐसे निकाल सकते हैं। तो इसलिए मैं ये सेटअप यूज़ करता हूँ। आप देखो, मेरे पास कुछ और प्लेन्स हैं तो बेसिकली इनमें भी इसी तरह के वेलक्रो के साथ मैं इन इलेक्ट्रॉनिक्स को प्लेस में चिपकाता हूँ। तो ये ESC हो गई, ये हमारी रिसीवर हो गई। अभी आप देखो, ये मोटर के जो ये 3 वायर्स हैं, बेसिकली हमें इन 3 वायर्स के साथ कनेक्ट करना है। तो ये ESC का एक कनेक्शन हो गया और आप देखना
ये बेसिकली बैटरी के साथ कनेक्ट होगी और एक और वायर निकलेगी इस ESC से। सो बेसिकली ये वाली वायर है, ये हमें ये कंट्रोलर में चैनल नंबर 3 पे डालनी है। आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ये चैनल नंबर 3 पे हमें ESC को डालना है। तो बेसिकली आप ये देखो, ये ESC की वायर है, ये ESC की वायर है और ये वाली, और इसे हमें चैनल नंबर 3 पे इंस्टॉल करना है। मैं सेटअप करने के बाद आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे कनेक्शंस हुए। और ये हमारे सर्वोज़ हैं जो हमने फ़िट किए हैं, ये 2 सर्वोज़ आपको याद होंगे। तो बेसिकली इन सर्वोज़ के जो वायर्स हैं, ये देखो आप, ये सर्वोज़ के जो वायर हैं, इन्हें भी हमें रिसीवर के साथ कनेक्ट करना है। तो इस तरफ का जो सर्वो है ये जाएगा, इस पर मैंने कुछ ये जाएगा चैनल नंबर 1 में। बेसिकली इसके चैनल नंबर 1 पे जाएगा। और ये जो दूसरी सर्वो है, इसकी वायर ये जाएगी चैनल नंबर 2 पे, ये जाएगी चैनल नंबर 2 पे। तो इसे मैं जल्दी से कनेक्ट कर देता हूँ, और वो कनेक्ट करने के बाद हम कुछ पेपर टेप की मदद से इन सारे वायर्स को अच्छे से फिक्स करेंगे। तो वो मैं जल्दी से करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, मैंने सभी वायर्स को आपस में फ़िक्स कर दिया है, और आप देख सकते हो कि मैंने वायर्स को अच्छे से बॉडी के साथ फिट भी कर दिया, चिपका दिया बेसिकली, ये कुछ पेपर टेप्स की मदद से। तो जितने भी वायर्स हैं ये अपने प्लेस पे, और ये आप देखो रिसीवर के सेंसर्स, तो ये अपने ही जगह पे रहेंगे। और प्लेन जब भी उड़ेगी या मूवमेंट करेगी तो ये ज़्यादा हिलेंगे डुलेंगे नहीं। तो आप भी इसे अच्छे से फिक्स करना। और ये ऐसा होता है एक पेपर टेप बेसिकली। और आप देख सकते हो ये मोटर की कनेक्शंस गई हमारे ESC में। ये 3 वायर्स हैं, 1, 2 और 3। और ये ESC से एक वायर, ये वाली वायर जो आती है, ये गई हमारे रिसीवर के, ये आप देखो चैनल नंबर 3 के साथ है लगी हुई यहाँ पे। और ये 2 जो सर्वोज़ हैं यहाँ पे और यहाँ पे, ये 2 सर्वोज़ के वायर्स बेसिकली चैनल नंबर 1 और चैनल नंबर 2 पे लगे हुए हैं। और एक चीज़ ध्यान देना, आप जब भी इन प्लग्स को फिक्स करोगे आप रिसीवर में, तो हमेशा वाइट वाली जो तार होती है वो ऊपर होगी, या फिर जो येलो वाली तार होती है, येलो और वाइट, ये तार ऊपर होगी, और ब्लैक वाली तार हमेशा नीचे होगी। मतलब आप देखो उस तरह से हमें बेसिकली लगाने होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स को। तो ये सारा सेटअप हो गया है। अब हमें सिर्फ एक चीज़ करना है कि ये बेसिकली यहाँ से बैटरी कनेक्शंस जाएंगे। ये वाली स्लॉट होती है बैटरी के लिए। तो अभी हम देखेंगे कि बैटरी का सेटअप कैसे कर सकते हैं। हेलो गाइस, नेक्स्ट हमें बैटरी के सेटिंग्स देखने हैं या बैटरी की सेटअप देखनी है इस प्लेन में। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में हमें बैटरी डालना है। तो उसके लिए मैंने कुछ इस तरह से बैटरी होल्डर बनाया है। ये बासला वुड पे बनी हुई है, और इसमें एक बीचों बीच वेलक्रो है और 2 स्ट्रैप्स हैं ताकि बैटरी को अच्छे से होल्ड कर सकें। इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे ही कि कैसे मैंने इसे क्रिएट किया है या इसे बनाया है। तो आप उसे ज़रूर चेक करें। ये बहुत मजबूती से बैटरी को होल्ड करेगा और हमारे प्लेन में आसानी से इंस्टॉल हो सकता है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इस जगह पे ग्लू गन की मदद से बहुत सारा ग्लू डालूँगा और इसे इस तरह से चिपका दूँगा इसे। तो ये हमारा बैटरी का सेटअप रेडी हो जाएगा। फिर एक बार ये अच्छे से चिपक जाए, फिर कुछ नहीं, आप बेसिकली बैटरी को माउंट कर सकते हैं यहाँ पे। और ये स्ट्रैप्स को भी हम वापस से बंद कर सकते हैं, और हम बैटरी की कनेक्शन, बैटरी को ESC वाली वायर और बैटरी वाली वायर को आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये देखिए,
इस बैटरी केस को मैंने अच्छे से चिपका दिया है, तो ये परमानेंटली फ़िक्स हो गई है। अब हमारी यहाँ पे लिपो बैटरी रहेगी और ये स्ट्रैप से उसे लॉक कर देंगे, तो ये ये पर्टिकुलरली जगह पे रहेगी। और बाकी के कनेक्शंस आप देख ही सकते हो, ये हमारा रिसीवर है, ये हमारा ESC है और ये हमारा मोटर है। और कैसे हमने वायरिंग्स परफेक्टली कर दी है और सारे वायर्स को ये पेपर टेप की मदद से सही जगह पे ऑर्गेनाइज़ करके रखा है। अब हमें सिर्फ यहाँ पे एक प्रोपेलर बेसिकली डालना है, वो हम सबसे लास्ट में डालेंगे। अभी हम ये आप देखो, ये अभी पूरी खुली हुई है, हमें इसे कवर करना रहेगा। तो हम इसकी बेसिकली देखेंगे कि चेस्ट कैसे इसकी बनाएंगे। तो ये आप देख सकते हो, ये चेस्ट बेसिकली हमने बना कर रखा है। ये प्लान से ही कट आउट किए हैं हमने डेप्रॉन पे। और ये आप देखो, ये एक सेक्शन, ये यहाँ तक का एक सेक्शन है, ये आप देख सकते हो। यहाँ से लेकर के ये एक सेक्शन पूरी कटी हुई है और उसको हमने यहाँ पे अच्छे से टेप डालकर हिंज किया है। तो ये आसानी से, ये देखो यार, आसानी से ये ऊपर नीचे खुल सकती है, ये ऐसे। ये देखो, ये कटआउट कर लेना आप और इस जगह पे आप टेपिंग करके रखना एक जगह, सिर्फ एक पॉइंट पे, ताकि ये आसानी से खुल सके। और इसके लॉकिंग मैकेनिज़्म के लिए मैंने वेलक्रो का यूज़ किया है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक वेलक्रो स्क्वायर पीस मैंने चिपकाया है। और ये देखो, यहाँ पे भी ये वेलक्रो है, ये रफ़ एंड ऑफ द वेलक्रो है और ये स्मूथ एंड ऑफ द वेलक्रो है। तो बेसिकली ये एक टेम्परेरी लॉक का काम करेगा। आप देखो, इसे अगर हम ऐसे करके इसे ऐसे प्रेस करेंगे तो ये देखो, ये लॉक हो गया, गिरेगा नहीं। अभी ये जस्ट हमें यहाँ पे डालकर फिक्स करना रहेगा। ये देखो, ये इस तरह से अभी ऐसा यहाँ पे फिट हो रहा है और ये ग्लू गन की मदद से मैं अच्छे से इसे ग्लू कर दूँगा चारों तरफ से। और आप ये देखो, ये ऐसे खुल जाएगी, तो इसके सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की हमें एक्सेस मिल जाएगी। तो आप भी इसी तरह से इसे बनाना। अभी फ़िलहाल मैं इसे अच्छे से ग्लू गन से स्टिक कर देता हूँ। और मे बी सिर्फ यहाँ पे मैंने एक लॉक लगाया है, मे बी मैं और भी ज़्यादा वेलक्रोज यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। अगर करता हूँ तो मैं आपको वीडियोस में दिखा दूँगा। ये देखिए गाइस, ये मैंने चेस्ट को अच्छे से ग्लू गन की मदद से फिक्स कर दिया है। तो ये सारे जॉइंट्स पे मैंने बेसिकली ग्लू गन लगा के इसे फिट कर दिया। अभी ये अच्छे से चिपक गई है और ये हमारा नॉच है, इसे खोलेंगे और सारे इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेसिबल हो जाएंगे। तो इसे हम यहाँ बंद करते हैं। अब हमें बेसिकली ये दो पार्ट्स लगाने हैं। ये पार्ट्स इस कटआउट में ये ऐसे लगेंगे, ये ऐसे, ये एक पार्ट है और ये रही दूसरी पार्ट, ये ऐसा, ये देखो ऐसा जाएगा, ये इस तरह से। इसे भी हम फिक्स करके, ये अभी टेस्ट फिट किया है, इसे फिक्स करके इसे भी ग्लू गन से चिपकाएंगे। तो जाकर ये मज़बूती से, ये बेसिकली ये चेस्ट पोर्शन में काफ़ी मज़बूती आ जाएगी और एक अच्छा लुक भी आएगा। तो मैं जल्दी से इसे फिक्स करता हूँ। ये देखिए गाइस, ये फिक्स कर दिया है मैंने इसे हॉट ग्लू से, तो ये भी हो गया है। अब हमें यहाँ एक सपोर्ट देना है इस जगह, वो भी पीस मैं आपको दिखाता हूँ ताकि ये जगह भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ जाए। हाय गाइस, तो इस जगह के सपोर्ट के लिए मैं इस तरह का एक डेप्रॉन कटआउट यूज़ करूँगा। इसे बेसिकली यहाँ पे ग्लू गन की मदद से ये अंदर इसे ये इस तरह से फिक्स कर दूँगा। ये आप देख सकते हो इस तरह से, ताकि यहाँ पे भी एक रिजिड सपोर्ट आ जाए। तो इसको मैं जल्दी से फिक्स कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए गाइस, ये हिंज को भी मैंने प्रॉपर्ली फिट कर दिया है।
ये आपको दिखता होगा, ये अच्छे से हमारे प्लेन के पीछे ये अच्छे से फिक्स हो गई है। वो ऐसे दिखाता हूँ, ये देखो आप, ये हिंज वाली पार्ट भी लग गई। इससे ये ऑप्शनल है, आप दोगे तो अच्छी बात है, इससे ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ेगी आपकी प्लेन की। अब आप देखो मेजॉरिटी ऑफ काम हो ही गया है, ये आप देख सकते हो। अब हमें बस फ्रंट के फ्यूज़लाज लगानी है और यहाँ पे रडर्स लगाने हैं और बस यहाँ पे प्रोपेलर सेट करनी है, बैटरी डालनी है, CG पॉइंट मार्क करनी है और इसे फ्लाई करके देखेंगे। हाय गाइस, आज हम रडर इंस्टॉल करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारे 2 रडर्स हैं और हमारे प्लेन में स्लॉट्स बने हुए हैं। तो बेसिकली ये मैं एक टेस्ट फिट करके देखता हूँ। ये देखो आप, ये गया, ये देखिए, ये ऐसे फिट हो जाएगी। और सिमिलरली ये वाली, ये गई, ये फिट हो गई। तो ये परफेक्ट है, ये आराम से फिट हो जा रहे हैं। तो इन्हें अच्छे से ग्लू गन्स लगा के हमें फिक्स करने हैं। और ये जो रडर्स होंगे ये ऐसे सीधे नहीं होंगे, ये इंक्लाइंड होंगे। ये आप देखो, इस तरह से इंक्लाइंड होंगे दोनों रडर्स। और ये जो इंक्लाइंड होंगे ये अराउंड 65 डिग्रीज़ के आसपास इंक्लाइंड होंगे। तो ये आप देखो, ये मैंने एक डेप्रॉन शीट काट के रखा है और इस प्रोटेक्टर से मैंने 65 डिग्रीज़ का एक एंगल कट आउट किया है। तो जब ही मैं इस रडर को हॉट ग्लू गन से स्टिक करूँगा तो मैं ये पर्टिकुलर डेप्रॉन को रख के फिर ऐसे इसे होल्ड करूँगा ताकि इन रडर्स की जो एंगल है वो 65 डिग्री हो जाए। इससे हमारी प्लेन की बैलेंसिंग इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जल्दी से मैं इन्हें फिट करता हूँ, रडर्स को स्टिक कर लेता हूँ अच्छे से। ये दोनों तरफ हमें सिमिलर अप्रोच करने हैं, ये देखो। तो इसे मैं जल्दी से ग्लू गन से फिक्स करता हूँ, फिर देखते हैं कैसी बिल्ड क्वालिटी आती है। ये देखिए फ्रेंड्स, रडर्स एक प्रॉपर एंगल पे चिपक गए हैं प्लेन के बॉडी के साथ। आप ये देखिए, ये सारे ग्लू गन के बीड्स हैं, पूरे एक लाइन में हमने ग्लू गन्स को स्प्रेड किया। और इस तरफ से भी आप देख सकते हैं, तो एक लेयर पूरी ग्लू गन की बीड यहाँ पर है। तो दोनों रडर्स को सेम तरीके से हमने, ये आप देख सकते हो, ये सारे ग्लू गन्स के बीड्स हैं। और सिमिलरली ये इस तरफ भी सारे ग्लू गन्स को अच्छी तरह से आप इन दोनों रडर्स में ग्लू गन का यूज़ करना और ये एक प्रॉपर एंगल पे आकर सेट हो जाएंगे। हाय गाइस, अब हमें अपर फ्यूज़लाज को फिक्स करना है। तो ये रही उसकी पीस। तो बेसिकली पहले हम इसे एक टेस्ट फिट देंगे। तो ये देखो आप, ये आसानी से इन नॉचेस में चले जाएंगे। ये देखो, ये आसानी से सब फिट हो गई। अभी हम ग्लू गन से इसे फाइनली परमानेंट फिक्स करेंगे। तो मैं जल्दी से इसे फिक्स कर देता हूँ, फिर लगभग हमारी प्लेन की बॉडी रेडी हो जाएगी। आई थिंक सारे पार्ट्स हमने प्लेन में लगा ही दिए हैं। उसके बाद सिर्फ एक प्रोपेलर डालना रहेगा और CG मार्क करना बाकी रहेगा। तो पहले मैं इसे जल्दी से फिट कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसे मैंने एक परमानेंट फिक्स कर दिया है। ग्लू गन से मैंने अपर फ्यूज़लाज को भी इसके प्लेस पे चिपका दिया है और जहाँ जहाँ ज़रूरत थी मैंने ग्लू गन से बाहर से भी स्ट्रेंथनिंग कर दी है। तो ये हमारा फ्यूज़लाज भी रेडी है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आपने पहले देखा कि हमने रडर्स लगाए हैं। आज हम इन रडर्स को इस लकड़ी के टुकड़े से यहाँ पे सपोर्ट देंगे। तो बेसिकली हम इसे यहाँ लगाकर ग्लू गन की मदद से फिक्स करेंगे। तो इससे क्या होगा कि ये रडर्स में स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी। ये कुछ नहीं गाइस, ये एक ऐसे बारबेक्यू स्टिक्स मिल जाएंगे आपको अगर आप अमेज़न पे ढूंढोगे। उसको हमने बेसिकली प्लायर्स की मदद से काटा है
इन 2 टुकड़ों में, और ये टुकड़े यहाँ पर ऐसे 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 लग जाएंगे। ये आप देखो, इससे क्या होगा, इससे हमारे रडर को एक सपोर्ट मिलेगा और ये दोनों रडर्स में लग जाएंगे। ये इस तरह से इसे अच्छे से आप कोई भी क्या बोलूँ, किसी भी एडहेसिव से स्टिक कर सकते हो, या तो फिर ग्लू गन से स्टिक कर दो। तो मैं इसे फिट कर रहा हूँ फ़िलहाल, और फिर देखते हैं इसके बाद। ये देखिए दोस्तों, इसे मैंने अच्छे से फिक्स कर दिया है। ये ग्लू गन की मदद से आप देख सकते हो, इन दोनों एंड पॉइंट्स को मैंने कनेक्ट कर दिया है। सिमिलरली इस तरफ भी, तो ये हो गया अपना।